आज के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग से हर कोई प्रॉफिट करना चाहता है, लेकिन जैसे उसके सामने ऑप्शन ग्रीक का कोई सवाल आके खड़ा हो जाता है, उसका ट्रेडर का जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि 80% से जो ज्यादा ट्रेडर्स है उनको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन ग्रीक ये डिसाइड करता है, क्योंकि जो आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो मार्केट मूवमेंट पे उसकी प्राइस कितनी बढ़ेगी या घटेगी, ये आप ऑप्शन ग्रीक से ही समझ सकते हो। आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करने वाले ऑप्शन ग्रीक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 5 ऑप्शन ग्रीक के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो के बारे में हम सिखाने वाले, एकदम एग्जांपल के साथ में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है। अभी आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सुन के ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगने वाला है, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल को सीख लेते हो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सिखाने वाला हूँ। इस एग्जांपल को सीखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको ऑप्शन ग्रीक क्या है ये क्लियर हो जाएगा, और ये आपको एक इजी कंसेप्ट लगने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि निफ्टी 50 25,000 पे ट्रेड कर रहा है और आपको मार्केट को लेके आप बुलिश हो, तो मार्केट में आप क्या करते हो, 25,000 का कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हो जिसकी प्राइस 100 रुपए है। अभी क्या होता है, 5 मिनट के बाद निफ्टी 50 100 पॉइंट बढ़ जाती है, 100 पॉइंट ऊपर चल जाती है, मतलब अभी निफ्टी 50 25,100 पे ट्रेड कर रहा होता है। यहाँ पे अभी आपका जो ऑप्शन का जो आपने 100 रुपए का बाय किया था, यहाँ पे भी आपको यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, मतलब कि जो आपका 100 रुपए का यहाँ पे ऑप्शन था उसकी कीमत भी यहाँ पे 200 रुपए हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो आपका कॉल ऑप्शन था उसमें यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए गेन हुए, और जो आपका 100 का प्रीमियम था वो अभी यहाँ पे 150 रुपए का हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मार्केट तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गई थी, तो मेरा प्रीमियम जो था 100 रुपए का, उसकी जो प्राइस थी वो यहाँ पे 200 रुपए हो जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ ये बताने से पहले अभी मैं आपको और एक एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ, इससे आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। समझ लीजिए कि निफ्टी 50 25,000 पे ट्रेड कर रहा है और आप मार्केट की एनालिसिस को लेके आपको ये लगता है कि आप मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, और आपकी एनालिसिस थोड़ी बहुत सही भी निकलती है, तो 25,000 से मार्केट यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाती है। समझ लीजिए 25,000 निफ्टी 25,050 पे चल जाती है, मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो प्रीमियम था 100 रुपए का, उसमें भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है। आपको 125 रुपए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 25 रुपए हो जाता है। लेकिन फिर 5 मिनट के बाद जो निफ्टी 50 है वो वापस से 25,000 के लेवल पे आ जाता है। तो जो अभी आपका जो 100 रुपए का जो ऑप्शन था उसमें अभी आपको मार्केट जब ऊपर गई थी तब आपको यहाँ पर 125 रुपए हो गए थे, वो 100 का प्रीमियम आपका 125 हो गया था। तो जैसे ही मार्केट निफ्टी 50 25,050 से जैसे ही 25,000 के लेवल पे आई, तो जो आपका प्रीमियम था वो भी 125 से 100 पे आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रीमियम था इसमें क्या होता है, जो आपका 125 चला गया था वो अभी 75 रुपीज में आ जाता है। मतलब कि अगर 25,050 से मार्केट अगर 25,000 पे आ रही है, तो इस केस में आपका लॉस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसे आपने 25,000 का कॉल बाय किया था, मतलब कि 25,000 से मार्केट अगर ऊपर गई तो आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे, और अगर 25,000 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तब आपका लॉस होता है। तो इस केस में तो मार्केट 25,050 पे जाके सिर्फ 25,000 रुपए के लेवल में वापस आ गई, तो इस केस में आपका लॉस नहीं होना चाहिए था। तो आपका यहाँ पर 25 रुपए का जो लॉस है वो हुआ किसे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग्रीक, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक ही आपको ये बताता है कि अगर मार्केट में मूवमेंट आई तो मार्केट मूवमेंट में आपका जो प्रीमियम है उसमें कितना प्राइस बढ़ने वाला है और कितना प्राइस घटने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। आपको कोई स्टॉक या ऑप्शन के बारे में मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क पे करना होता है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी ऑप्शन का, यहाँ पे सिर्फ मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ। तो गाइस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसको यहाँ पे लिंक आपको दे दी है। आप वो लिंक पे टैप करके हमारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बेसिक्स है उसको सीख सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हुए तो आपके लिए वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली आपको 5 ऑप्शन ग्रीक देखने को मिलते हैं, तो अभी हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे डेल्टा के बारे में। इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड लग गई तो आप इसे सीखना छोड़ दोगे और आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो गाइस, एक एग्जाम्पल के साथ हम ये समझते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा निफ्टी 50 22,000 पे ट्रेड कर रहा है। अभी आप ये कहोगे कि पहले निफ्टी 50 25,000 पे था, अभी 22,000 पे, तो ये हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि निफ्टी 50 जो है वो
22,000 पे ट्रेड कर रहा है और आप मार्केट का व्यू को लेके आप यहाँ पे बुलिश हो और आपको ये लगता है कि 22,000 से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जो 22,000 का है इसका कॉल ऑप्शन को आप बाय कर लेते हो, जिसका यहाँ पे जो प्राइस है ऑप्शन की वो 100 रुपए पे आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में आपकी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे सही रहती है और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, मतलब कि जो अभी 22,000 पे जो मार्केट थी वो अभी 22,100 पे चली जाती है। लेकिन जो आपका कॉल ऑप्शन जो आपने बाय किया था उसकी जो डेल्टा की वैल्यू थी वो यहाँ पे 0.5 थी। कॉल साइड में ज्यादातर यहाँ पे जो डेल्टा है वो आपको 0 to 1 के बीच में ट्रेवल करते हुए दिखेगा, जो इसकी वैल्यू रहती है उस 0 से 1 के बीच में यहाँ पर रहती है। तो अभी आपने इस एग्जांपल में यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे 100 रुपए का जो कॉल ऑप्शन बाय किया है उसमें यहाँ पे डेल्टा जो है ये मान लीजिए कि उसकी जो वैल्यू वो 0.5 है और अगर मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो अभी आपको इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसमें आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए 22,000 से मार्केट 22,100 चली गई तो आपको निफ्टी में 100 जो पॉइंट का जो मूव देखने को मिला। इसके बाद में जो आपका जो 100 रुपए का ऑप्शन है उसमें आपको 50 रुपए यहाँ पे गेन होती हुई दिखेंगे, मतलब जो कि आपका 100 रुपए का ऑप्शन है वो उसकी प्राइस अभी 150 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे क्या किया, जो मार्केट का मूव था जो 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी इनटू आपका जो डेल्टा की वैल्यू वो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और जो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मार्केट में जितने भी पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसके हिसाब से जो आपके ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर प्राइस बढ़ने वाला है। तो अभी आपने ये देखा कि अगर मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव कर रहा है और अगर डेल्टा की वैल्यू जो ऑप्शन में अगर 0.5 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 100 इंटू 0.5 जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे 50 पॉइंट की आएगी, मतलब कि जो आपका 100 रुपए का ऑप्शन है उसमें 50 रुपए बढ़ने वाले। और अगर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर डेल्टा की वैल्यू 0.4 रहती है तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 100 इंटू 0.4, मतलब कि आपके जो पॉइंट्स है वो 40 पॉइंट गेन होने वाले और जो आपका यहाँ पर 100 रुपए का ऑप्शन है वो यहाँ पे 140 का हो जाएगा। या फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे डेल्टा 0.5 का है और जो मार्केट है वो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चली गई, मतलब 22,000 की जो मार्केट थी वो अभी 22,200 पे चली गई। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, आपको 200 पॉइंट का मूव देखने को मिला, 200 पॉइंट इंटू डेल्टा 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे डेल्टा 0.5 है और मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर गई है तो यहाँ पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब कि जो आपका अभी 100 रुपए का जो ऑप्शन था उसकी प्राइस यहाँ पे 200 रुपए हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जितने भी मार्केट की मूवमेंट है वो उतने पॉइंट इनटू आपका जो डेल्टा की वैल्यू वो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं और जो आपका आंसर आएगा वो आंसर जैसे अगर 40 आता है या 30 आता है तो उतना पॉइंट आपको यहाँ पर अपने ऑप्शन में गेन देखने को मिलेगी, बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे हम सिर्फ डेल्टा के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ पे ये समझ के चल रहे हैं कि जो बाकी के ऑप्शन ग्रीक्स है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, मतलब कि जो उनका मैटर है वो यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ हम डेल्टा सीख रहे हैं, इसलिए जो बाकी के ऑप्शन है ऑप्शन ग्रीक से वो यहाँ पर मैटर नहीं करते। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करते हो तो आपका जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसमें ये सारे जो ग्रीक्स होते हैं इनसे भी यहाँ पे जो इनकी प्रीमियम है इस पे इंपैक्ट आता है, मैटर करते ही ये रियलिटी में। लेकिन अभी हम ये सीखने के लिए यहाँ पे सिर्फ डेल्टा को सीख रहे हैं, इसलिए सिर्फ अभी मैं आपको डेल्टा के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सबको सेम समझ कर। अब आपने ये तो समझ लिया कि कॉल साइड में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में यहाँ पे ट्रेवल करती है, लेकिन पुट साइड में इसका उल्टा है, क्योंकि जो पुट साइड में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0 से -1 की इसमें ट्रेवल करती है, क्योंकि पुट में आप तब पैसा कमाते हो जब यहाँ पे निफ्टी 50 गिरेगा, मार्केट जब गिरती है तब आप यहाँ पे प्रॉफिट करते हो। इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 0 से -1 के बीच में यहाँ पे ट्रेवल करती हुई दिखती है। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ इसके। तो गाइस समझ लीजिए मार्केट 22,000 पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी हमारी 22,000 पे ट्रेड करती है और मार्केट को लेके आपका व्यू बियरिश है और आप क्या करते हो 22,000 का पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हो। समझ लीजिए आप 100 रुपए का यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हो और मार्केट नीचे गिर जाती है 200 पॉइंट तक, मतलब कि जो अपनी 22,000 की मार्केट थी वो अभी 21,800 पर आ जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, जो आपने पुट ऑप्शन को बाय किया था उसमें डेल्टा की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे -0.5 थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड में आ रही है 200 पॉइंट तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको मार्केट पॉइंट इनटू यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आपको उसको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मार्केट 200 पॉइंट नीचे आई इनटू आपका जो डेल्टा -0.1 है 0.5 है उसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो यहाँ पे 100 पॉइंट आने वाला है।
अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डेल्टा है ये यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिल रहा है, और जो निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आई है और यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो यहाँ पे -0.5 है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 200 इंटू यहाँ पे -0 को इसको इंटू कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद में आपका जो आंसर आएगा 100 पॉइंट्स, ये आपका जो प्रीमियम है 100 रुपए का, अभी उसमें 100 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और आपका जो प्रीमियम था अभी वो यहाँ पे 200 रुपए का हो गया। तो आप सेम इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं पुट साइड के लिए। ये दोनों की सिर्फ वैल्यू अलग होती है, जैसे कि कॉल साइड में जो इसकी वैल्यू है वो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ट्रेवल करती है, लेकिन पुट साइड में जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से -1 में ट्रेवल करती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। बाकी आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपको पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करने, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने। अब तो बात कर ली हमने प्रॉफिट की, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें लॉस के बारे में कि लॉस के हिसाब में अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो आपको कैसे लॉस देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आपने 25,000 का जो निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया 100 रुपए का, और आपको यहाँ पर लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से बढ़ने वाली है, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चल जाती है, और जो इसकी डेल्टा की वैल्यू होती है इस ऑप्शन में, यहाँ पे जो इसकी डेल्टा की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। मतलब कि अगर मार्केट अगर नीचे गया आपके अगेंस्ट गया, समझ लीजिए अगर 25,000 पे मार्केट थी तो वो भी 24,900 पे आ गया, मतलब कि 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको जितनी पॉइंट निफ्टी नीचे आई, मान लीजिए यहाँ पे 100 पॉइंट आई, इनटू जो आपकी डेल्टा की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो यहाँ पे 50 रुपए आने वाला है, 50 पॉइंट्स आने वाली है। तो जो आपका 100 रुपए का जो प्रीमियम था उसमें आपको 50 रुपए माइनस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है उसकी वैल्यू यहाँ पे 50 रुपए रहने वाली है। इस तरीके से आप यहाँ पे लॉस को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने एकदम इजी लैंग्वेज में सीखा कि आपको डेल्टा को कैसे कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मार्केट अगर बढ़ रही है, जितना पॉइंट मार्केट बढ़ रही है इनटू जो उसकी डेल्टा की वैल्यू होती है, इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है, और आप यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम समझते हैं थीटा के बारे में कि थीटा क्या होता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हो, पर्टिकुलरली आप कोई ऑप्शन को बाय करते हो, तो अगर आप किसी से वो बाय कर रहे हो तो वो किसी ने वो ऑप्शन को सेल भी किया होगा। तो आप अगर किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो आपको जितने भी टाइम के लिए आप वो ट्रेड को होल्ड करते हो तो उसकी जो टाइम की वैल्यू होती है वो ऑप्शन सेलर को आपको पे करनी होती है। ये एक पर डे के हिसाब से होता है, तो आप इसे थीटा डीके कहते हो। आपको हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन की एक्सपायरी भी होती है। जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो आपको यहाँ पर एक्सपायरी भी देखनी होती है। यहाँ पे सिंपली आपको वीकली और मंथली एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करते हो, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन को बाय किया है और जैसे जैसे एक्सपायरी वाला दिन अगर पास आ रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो यहाँ पे कम होती जाती है, और एक्सपायरी वाले दिन आपको जो यहाँ पे जो ऑप्शन का जो यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा, प्रीमियम देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है ये यहाँ पे एकदम कम हो जाने वाली है, 0 हो जाती है इसकी वैल्यू। बेसिकली थीटा आपको ये बताता है कि जो आप प्रीमियम का ऑप्शन है उसमें यहाँ पे कितना चेंज आ सकता है। जो आप यहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए का जो ऑप्शन बाय कर रहे हो उसमें जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आ सकता है, ये आपको थीटा बताता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने निफ्टी 50 25,000 पे चल रही है, आप मार्केट को लेके बुलिश हो और आपको ये लगता है कि मार्केट कल तक 25,500 या 25,600 पे चले जाएगा, और आप क्या करते हो 25,000 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हो 200 रुपए में। जो कॉल ऑप्शन है वो इसकी प्राइस है वो यहाँ पे 200 रुपए, और जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 20 है। और जैसे ही आप नेक्स्ट डे यहाँ पे उस ट्रेड को सेल करते हो, मान लीजिए आप मार्केट ऊपर गई नहीं और मार्केट 25,000 पे ही है, तो आप जब भी उस ट्रेड को नेक्स्ट डे जब ट्रेड को एग्जिट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी जो निफ्टी 50 वो 25,000 पे ही है, मार्केट वही का वही है, लेकिन जो आपका प्रीमियम था 200 रुपए का वो अभी यहाँ पे 180 रुपए रह गया। ऐसा क्यों हुआ? मार्केट अगर बढ़ती थी 25,000 से ऊपर जाती तो मेरा प्रॉफिट होता, और 25,000 से नीचे जाती तब मेरे इस ट्रेड में लॉस होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो मार्केट तो 25,000 पे ही है, तो यहाँ पे प्रीमियम कैसे हुआ, मेरा यहाँ पर लॉस कैसे हुआ? तो इसका आंसर है थीटा डीके। क्योंकि जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो थीटा है वो आपको ये बताता है कि एक ऑप्शन में पर्टिकुलरली एक दिन में आपको कितना प्राइस में चेंज आएगा, ये आपको थीटा बताता है। तो जो यहाँ पे इस केस में
25,000 का जो कॉल ऑप्शन था उसमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे 20 थी। तो जब भी आपने उसे नेक्स्ट डे को इसे सेल कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम था उसमें जो 20 रुपीज तो वो यहाँ पे माइनस हो गई, मतलब कि जो आपका 200 रुपए का प्रीमियम था वो अभी 180 रह गया। आप इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर ये समझ लीजिए कि अगर आपका थीटा की जो वैल्यू वो यहाँ पे 40 रुपए रहती, 40 रुपए रहती, तो जो आप नेक्स्ट डे उसे सेल करते तब उसकी वैल्यू यहाँ पे 160 रुपीज यहाँ पे रह जाती। क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन ग्रीक है उनको यहाँ पे मैटर नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ आप थीटा के बारे में सीख रहे, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। नहीं तो जब भी आप प्रैक्टिकली ट्रेड करोगे तब बाकी सारे जो थीटा जो है आपके जो ऑप्शन ग्रीक से वो भी यहाँ पे मैटर करते हैं, उनकी वजह से भी आपका जो प्रीमियम है उसमें आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। और एक बात की, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में अगर आज आपको 20 रुपीज थीटा देखने को मिल रहा है, मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 20 देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि वो अगले दिन में यहाँ पे 20 रहने वाली है, ये हर दिन बदलते रहता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आने लग जाती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। आज 20 है तो कल 30 या 40 भी हो सकता है, ये एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए नेक्स्ट डे का टॉपिक लेके बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो थीटा ये इंट्राडे में काम नहीं करता। आप जैसे ही ऑप्शन को बाय करते हैं वैसा आपको जो थीटा आपके अगेंस्ट में यहाँ पे काम करते हुए दिख जाएगा। और अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया और मार्केट रेंज बाउंड हो गई तो जो आपका 100 रुपए का प्रीमियम है उसमें आपको यहाँ पर थीटा दिखे की वजह से यहाँ पे और बाकी ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से जो आपका प्रीमियम देखने को मिलेगा उसमें आपको धीरे धीरे कम होते जाएगा वो प्रीमियम, अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई या फिर आपके अगेंस्ट चली गई तो आपको यहाँ पर थीटा की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लॉस हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना होगा कि थीटा डीके की वजह से लॉस हो रहा है, तो थीटा डीके की वजह से जो सेलर है उसका जो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी आपका टाइम वैल्यू का जो पैसा रहता है वो यहाँ पे जो सेलर है उसके जेब में जाता है। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेस्ट है या सेलिंग ज्यादा बेस्ट है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। वहां पे मैंने आपको सब चीजें क्लियर करी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग क्या होती है और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। आई होप कि आप ये थीटा को समझ चुके होंगे। और जब भी आप इससे ट्रेड करते हो तब आप अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो आपके लिए जो थीटा डीके ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसके बारे में चीजें चेक करनी होती है कि जो आप बाई कर रहे हो उसमें थीटा डीके की वैल्यू कितनी है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती है। आई होप कि आपको डेल्टा और थीटा दोनों समझ में आ गए होंगे, और कोई कंफ्यूजन होगी तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट ग्रीक को समझते हैं जो कि वेगा है, लेकिन वेगा को सीखने से पहले आपको इम्प्लाइड वैलिटिलिटी के बारे में पता होना जरूरी है। इम्प्लाइड वैलिटिलिटी बेसिकली एक वैलिटिलिटी है जो कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितनी वैलिटिलिटी आएगी ये आपको शो करता है। इस केस में इम्प्लाइड वैलिटिलिटी हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है। इम्प्लाइड वैलिटिलिटी के बेसिक्स पर वेगा ऑप्शन में कैसे काम करता है इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लाइड वैलिडिटी बढ़ती है या घटती है वैसे उसके प्राइस पर वेगा इफेक्ट करता है। यहाँ पर इम्प्लाइड वैलिडिटी का मतलब ये है कि समझ लीजिए अगर आप निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 का कोई कॉल ऑप्शन बाय करते हो, तो उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो अंडरलाइनिंग एसेट है, जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 का ऑप्शन को बाय करते हो तो उसका अंडरलाइनिंग जो एसेट है वो यहाँ पे निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 में जो प्राइस में मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको इम्प्लाइड वैलिडिटी यहाँ पे बताता है। मान लो कि आपने बैंक निफ्टी का 45,000 का पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, जो कि है 100 रुपए का जो प्रीमियम है उसका, 45,000 का जो पुट ऑप्शन है उसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपए का, और उसको आप बाय कर लेते हो, और उसकी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो 20 होती है और उसका जो वेगा होता है वो 15 का होता है। और ये मान लो कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 2 पॉइंट से बढ़ जाती है, मतलब जो 20 थी अभी वो 22 हो गई, 22 हो गई, और इसका जो वेगा है वो 15 है। मतलब कि आपको अगर यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 2 पॉइंट से बड़ी है ना, तो 2 पॉइंट्स इंटू 15, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका जो आंसर है वो 15। तो जो आपका 100 रुपए का जो पुट ऑप्शन था अभी उसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और वेगा के साथ में जो प्राइस बढ़ेगी वो 30 रुपए हो जाएंगे, मतलब 130 उसका प्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और जो वेगा है ये दोनों मिलकर उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसके प्राइस में कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है ये वो
डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए अगर उस ऑप्शन का अगर 100 रुपए का जो ऑप्शन है हमारा पुट ऑप्शन, उसकी जो इम्प्लाइड वैलिडिटी 20 है और उसमें 2% से वो इम्प्लाइड वैलिडिटी कम हो जाती है, मतलब 20 का 18 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी -2 पॉइंट से कम हो जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो अपना वेगा है 15 उसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 -2%। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर निकल के आ जाएगा, -30। आपने देखा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और वेगा किस तरीके से पर्टिकुलर ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। और जब भी आप कोई ट्रेड को बाय करते हो तब आपको उसका वेगा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी चाहिए। अब हम बात करने वाले गामा और रो के बारे में। वैसे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है, इसलिए मैं आपको एक थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो हमने इससे पहले हमने ये सीखा कि हमें डेल्टा ये बताता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर एसेट है, मतलब अंडरलाइनिंग एसेट है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसमें चेंज आने से उस पर्टिकुलर ऑप्शन में कितना चेंज आएगा ये आपको यहाँ पर डेल्टा बताता है। लेकिन डेल्टा में कितना चेंज आएगा ये हमें यहाँ पे गामा बताता है, क्योंकि ये जो डेल्टा है ये हर प्राइस पे हर इस पे अलग अलग चेंज होते रहता है। ये डायनेमिक ग्रीक है, तो यहाँ पे एक ही आपको डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा। किसी पॉइंट पे अगर डेल्टा 0.5 है तो किसमें आपको 0.4 0.3 आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये एक डायनेमिक ग्रीक है, ये हर प्राइस पे अलग अलग रहता है। अगर समझ लीजिए निफ्टी 50 के 25,000 के रेंज में आपको 0.5 देखने को मिलेगा और 25,000 के 100 पे आपको 0.6 देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग होता है। तो ये किस ऑप्शन में कितना ये होने वाला है ये आपको यहाँ पर गामा बताता है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी का 25,000 का कॉल को बाय कर लिया और यहाँ पे जो डेल्टा है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.3 है, मतलब कि यहाँ पे जो डेल्टा है अपना वो यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे गामा की जो वैल्यू यहाँ पे 0.5 है। और जैसे ही मार्केट अगर 25,000 से 25,100 मतलब 100 पॉइंट ऊपर गई तो यहाँ पे जो उसका डेल्टा होने वाला है वो यहाँ पे जो हमारा पिछले में डेटा था 0.3 प्लस 0.5 ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 25,100 पे 0.6 का आपको यहाँ पर डेल्टा देखने को मिलेगा। तो गामा आपको बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे जो डेल्टा होने वाला है वो किस हिसाब से होने वाला है, ये आपका गामा डिसाइड करता है। वेल अगर आपको ये वीडियो मतलब कि ये जो कंसेप्ट है ये गामा का कंसेप्ट अगर समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर से देख सकते हो। वैसे भी ये जो कंसेप्ट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। अब हमारा जो पांचवा ग्रीक है वो है रो के बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं भी पता है तो भी आप इससे काम चला सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रीक है ये आपको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आपने समझ लीजिए निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन को बाय किया है और गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो इसका जो कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया और आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो जो आपका यहाँ पे कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, उसकी प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे पुट ऑप्शन से नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है। इसलिए अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है और अगर आपने कोई ऑप्शन को बाय करके रखा है यहाँ पे तो वो जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो यहाँ पे घटेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो यहाँ पे जो उसकी प्राइस है वो घटेगी। लेकिन अगर आपने कोई पुट ऑप्शन को बाय करके रखा है और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करती है तब जाके आपका जो पुट का जो ऑप्शन है उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाली है। आपको सिर्फ ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। आने वाली वीडियोस में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक को सीख लेते हो तो अब आपके लिए बेस्ट क्या रहने वाला है, यहाँ पे आईटीएम रहने वाला है, एटीएम रहने वाला है या ओटीएम रहने वाला है। स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।